वह गांव दर गांव जाकर भूसा बेचा करता था और इसी दौरान उसकी एक गांव की एक महिला और उसकी सगी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी से दोस्ती हो गई। दोस्ती और नजदीकियां बढ़ी तो इन तीनों के बीच संबंध स्थापित हो गए। कहा जाता है कि यह मां की गैर मौजूदगी में उसकी नाबालिग बेटी और बेटी की गैर मौजूदगी में उसकी मां के साथ शारीरिक संबंध भी बनाता था। मगर इस कहानी में एक नया मोड़ आया। वो मोड़ था कि इन तीनों में से एक का मरना तय था। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात गोरखपुर में हुए उस कत्ल की जिसे शुरुआत में पुलिस आत्महत्या मान रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ना सिर्फ पुलिस बल्कि पूरा शहर हैरान रह गया। तारीख 26 सितंबर 2023, वक्त दोपहर के करीब 2 बजे। स्थान यूपी का गोरखपुर जिला। आज कैंपियरगंज थाना पुलिस को एक कॉल आता है। कॉलकर्ता द्वारा पुलिस को आगाह किया जाता है कि थाना क्षेत्र के एक गांव में एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना आत्महत्या की थी। जाहिर है कि पुलिस हर हाल में आत्महत्या के कारणों तक पहुंचना चाहती थी। लिहाजा सूचना के बाद पुलिस की एक टीम तत्काल घटनास्थल पहुंची और पुलिस ने मृतका की डेड बॉडी को नीचे उतरवाया। मगर इस पूरे मामले में हैरत इस बात की थी कि परिजनों व पड़ोसियों से गहन पूछताछ के बाद भी इस नाबालिग लड़की की आत्महत्या की कोई वाजिब वजह मालूम नहीं पड़ती। खैर, पुलिस की ओर से शव का पंचनामा भरा जाता है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, जबकि एक बुनियादी सवाल अपनी जगह सीना ताने खड़ा था कि आखिर जब कोई मोटिव नहीं था तो फिर क्यों कर एक हंसती खेलती नाबालिग लड़की ने खुद ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। शायद यही कारण है कि किशोरी की आत्महत्या के बाद पुलिस के भी गले से नीचे नहीं उतर रही। मगर सवाल है कि सामान्य सी प्रतीत होने वाली इस घटना में पुलिस का मजीद पूछताछ करना और घटना के हर पहलू पर बारीकी से जांच करना गैर मुनासिब है या फिर कुछ है जिसकी पर्दादारी है। खैर, घटना के इस पहलू पर हम जल्द वापस लौटेंगे, मगर आइए इससे पहले नाबालिग किशोरी के पारिवारिक पृष्ठभूमि पर नजर डालते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में जुटाई गई जानकारी के मुताबिक मृतका के पिता मुंबई में रहकर नौकरी करते हैं। घर में उसके अलावा उसकी मां रहती है, जो घटना से कब्ल यानी किशोरी के आत्महत्या वाले दिन किसी शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने उनके घर गई थी। यानी घटना के वक्त घर में फकत मृतिका ही थी। मृतिका की मां जब घर से निकली थी तो 15 वर्षीय बेटी को हंसता खेलता छोड़ा था और जब वापस लौटी तो उसके मृत शरीर को छत से फंदे पर लटका पाया। शायद यही कारण है कि पुलिस अधिकारियों को भी यह घटना आत्महत्या की कोई सामान्य घटना नहीं लग रही थी और अगले 24 घंटे में आत्महत्या का यह दावा उस वक्त सिर के बल खड़ा हो गया जब मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के आला अफसरान के टेबल पर पहुंची। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया कि 15 वर्षीय इस लड़की ने आत्महत्या नहीं की थी, उसे तो मारकर फंदे पर लटकाया गया। दरअसल 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी की लाश उसके घर फंदे पर लटकी मिली थी। शुरुआत में उसका परिवार, पड़ोसी और पुलिस इसे आत्महत्या मानकर चल रहे थे, लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आ गया जब मृतिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अधिकारियों के टेबल पर पहुंची। चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि किशोरी की मौत आत्महत्या के कारण नहीं बल्कि उसको कत्ल करके उसकी लाश को फंदे पर लटकाया गया था। पुलिस यह तो जान चुकी थी कि इसको किसी ने कत्ल किया है, लेकिन क्यों, यह पता लगाना अभी पुलिस के लिए बाकी था। नाबालिग किशोरी का कातिल कौन है और क्यों कर उस हैवान ने इस बच्ची की जान ले ली? क्या इस घटना में सिर्फ कोई एक व्यक्ति शामिल है या फिर एक से ज्यादा लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया? ये राज जल्द खुलेगा,
मगर आइए इससे पहले इस कहानी के दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं। पुलिस के मुताबिक सुनील गौड़ नाम का एक व्यक्ति मृतक नाबालिग के घर बहुधा आया जाया करता था। पहली बार ये व्यक्ति इनके घर भूसा देने आया था। इस दौरान उसकी नजदीकियां इसकी मां से बढ़ गईं। कहा जाता है कि पहले सुनील ने उससे दोस्ती की और फिर इन दोनों के बीच नाजायज संबंध स्थापित हो गए। दावा किया जाता है कि सुनील ने नाबालिग की मां से कई मर्तबा शारीरिक संबंध बनाए, जबकि अब उसकी नजर उसकी नाबालिग किशोरी पर थी और फिर आरोपी ने उसे भी अपने प्रेम जाल में फंसाया और अगले कुछ दिनों में वह उसे भी अपनी हवस का शिकार बनाने लगा। इस तरह सुनील मौका पाकर मां की गैर मौजूदगी में बेटी और बेटी की गैर मौजूदगी में मां से शारीरिक संबंध बनाता था। सवाल, क्या यह अवैध रिश्ता ही नाबालिग की मौत का कारण बना? इससे जल्द पर्दा उठेगा। मगर आइए इससे पहले जानते हैं कि मृतका के पोस्टमार्टम से कबल ही पुलिस को यह घटना हत्या की घटना क्यों लग रही थी। यह वाकया भी काबिले जिक्र है। दरअसल घटना के समय मृतका की मां ने पुलिस को बताया था कि वह बेटी को घर में अकेला छोड़कर गई थी। मगर पुलिस और फॉरेंसिक टीम जब मौके पर पहुंची तो उन्हें घर में अन्य लोगों के जाने और आने के निशान मिले। वहीं सूचना के बाद मृतका के पिता भी मुंबई से वापस लौट आए और उन्होंने सुनील पर हत्या का शक जताते हुए उसके खिलाफ थाने में तहरीर दे दी। बस फिर क्या था, पुलिस ने तत्काल सुनील को हिरासत में ले लिया और इसके बाद जो हुआ उसने सभी के होशो हवास उड़ा दिए, क्योंकि उसके बाद कत्ल की इस खौफनाक वारदात की परत दर परत हुई। दरअसल पुलिस की गिरफ्त में आए सुनील ने अपने जुर्म का इकबाल करते हुए पुलिस को बताया कि मृतका उस पर शादी के लिए मुसलसल दबाव डाल रही थी, जबकि घटना वाले दिन वह जब नाबालिग से मिलने गया तब भी वह उससे शादी की बात करते हुए झगड़ा करने लगी। इस दौरान पहले उसने नाबालिग का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर उसका ये गुनाह बेपर्दा ना हो इसलिए उसने अपने एक दोस्त को मृतका के घर बुलाकर मृतका की लाश को फंदे पर लटका दिया। इस तरह वह शुरुआत में परिवार को गुमराह करने में कामयाब रहा, लेकिन कहते हैं ना कि गुनाहगार चाहे जितना शातिर क्यों ना हो, मगर वह अक्सर अपने गुनाह के निशान अपने पीछे छोड़ जाता है। यही हुआ इन दोनों शातिरों के साथ भी, क्योंकि पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर इनके चेहरों को बेपर्दा कर दिया। दोस्तों, आज की ये घटना गोरखपुर से है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। मोहित भाटी के साथ अमजद राना, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए और रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि हमारी क्राइम स्टोरीज का सिलसिला आगे भी मुसलसल बादस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।